हिस्टीरियोटोमी प्रोसीजर से क्या मुराद है? हिस्टीरियोटोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ये ऐसा ऑपरेशन है जिसके जरिए खवातीन के यूट्रस में पैदा होने वाली किसी खराबी की सूरत में यूट्रस को इस ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है। यूट्रस का जिस्म में क्या काम है? यूट्रस का दूसरा नाम वोम यानी कोक है। ये इसको माँ की कोक कहा जाता है। खवातीन के जिस्म में यूट्रस एक ऐसी जगह है जहाँ खवातीन के हमल ठहरने के बाद, खवातीन के प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा यूट्रस के अंदर फलता फूलता है। इसके अलावा यूट्रस में मौजूद यूटेरियन लाइनिंग, ये यूटेरियन लाइनिंग खवातीन के हर माह माहवारी के सूरत में बहने वाले खून को पैदा करने का जरिया होती है। हिस्टीरियोटोमी प्रोसीजर करवाने की कई वजूहात होती हैं। इस सर्जरी को इन बताई गई कंडीशन की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है या इन कंडीशन का इलाज करने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट है, अगर पेशेंट को क्रोनिक पेन है, किसी कंडीशन की सूरत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ये सर्जरी की जाती है। इसके अलावा कैंसर की कुछ इकसाम पैदा होने की सूरत में या फिर इन्फेक्शन की कुछ इकसाम जिनके जिस्म में पैदा होने की सूरत में इस सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और हिस्टेरोटोमी जैसी सर्जरी एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार भी इस्तेमाल की जा सकती है। एक से ज्यादा बार भी इस प्रोसीजर जमा किया जा सकता है, जो कि पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। यानी पेशेंट के अंदर पैदा होने की कंडीशन अगर ज्यादा बढ़ चुकी है तो इसके ज्यादा सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि जैसी कंडीशन पेशेंट की होगी उसी के हिसाब से सर्जरी जमा इस्तेमाल की जाएंगी, सर्जिकल प्रोसीजर जरूर किए जाएंगे और उस प्रोसीजर का नाम हिस्टेरोटोमी है। ज्यादातर केसेस में यूट्रस को सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है, लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन ज्यादा बड़ी हुई है तो इस सूरत में डॉक्टर खवातीन की ओवरीज के साथ साथ इनकी फलोपियन ट्यूब्स होती हैं, इस प्रोसीजर के जरिए उसको भी निकाल दिया जाता है। अगर खवातीन के यूट्रस में पैदा हुई कंडीशन ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि इनकी ओवरी से आगे फलोपियन ट्यूब तक बढ़ चुकी है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर प्रोसीजर के जरिए इसको निकाल देते हैं। यानी इस प्रोसीजर में यूट्रस के साथ साथ खवातीन की फलोपियन ट्यूब और ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं। जिस्म में ओवरीज और फलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? खवातीन के जिस्म में ओवरीज और फलोपियन ट्यूब्स का क्या काम है? खवातीन के जिस्म में इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज जो होते हैं, ऐसा अज़ू होते हैं, ऐसा हिस्सा होते हैं जहाँ पे खवातीन के अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल है, ये हार्मोन जिसमें पैदा होते हैं। इसके अलावा फलोपियन ट्यूब्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम है? इन ट्यूब्स का काम खवातीन के प्रेग्नेंट होने के बाद, हमल ठहरने के बाद हमल की सूरत में पैदा होने वाले अंडे को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से ओवरी से आगे यूट्रस में पहुंचाना इन फलोपियन ट्यूब्स का काम होता है। ये फलोपियन ट्यूब्स ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम अंडे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और ये जगह पहले ओवरीज में होता है। फलोपियन ट्यूब अंडे को ओवरी से आगे यूट्रस में पहुंचाती है। ऐसी खवातीन जिनकी हिस्टेरोटोमी सर्जरी हुई होगी और इस सर्जरी के जरिए इनका यूट्रस निकाल दिया गया होगा, ऐसी खवातीन के यूट्रस निकलने के बाद इन खवातीन में होने वाली माहाना माहवारी पीरियड्स जो होते हैं, ये पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और इसके अलावा ऐसी खवातीन कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, कभी हामला नहीं हो सकती हैं। ऐसा इनके जिस्म में यूट्रस के ना होने की वजह से ऐसा होता है, जो कि खवातीन में मां बनने का एक मेन सोर्स होता है। जब ये जिस्म में मौजूद नहीं होगा तो खवातीन मां नहीं बन सकती हैं। हिस्टेरोटोमी जैसी सर्जरी यूट्रस को निकालने के लिए सबसे महफूज तरीका इलाज है, महफूज सर्जिकल प्रोसीजर है। हिस्टेरोटोमी की कई इकसाम की हिस्टेरोटोमी इस्तेमाल की जाती है पेशेंट्स की हेल्प के लिए, और ये आपके डॉक्टर्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी किस्म की हिस्टेरोटोमी आपके लिए बेहतर रहेगी। यानी आपकी सिचुएशन और कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करते हैं हिस्टेरोटोमी की कौन सी किस्म आपके लिए बेहतर रहेगी। हिस्टेरोटोमी सबसे आम पाई जाने वाला प्रोसीजर है, सबसे आम इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेशन है, और इसके कॉमन इस्तेमाल के साथ साथ तो ये सर्जिकल ऑपरेशन जो है महफूज समझा जाता है पेशेंट्स की मदद करने के लिए। जहाँ तक इस प्रोसीजर को सेफ समझा जाता है, लेकिन स्टिल इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, मनफी असरात होते हैं। सर्जरी के मनफी असरात के साथ साथ इस सर्जरी की वजह से पेशेंट्स इमोशनल स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट्स जो है वो दुखी होते हैं, जहनी दबाव डिप्रेशन का शिकार होते हैं। खासतौर पर ऐसी खवातीन जो फ्यूचर में माँ बनना चाहती होंगी, उनके लिए सर्जरी के बाद ये सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल होगी, काफी इमोशनल होगी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही बेहतरी की तरफ आते हैं। हिस्टेरोटोमी सर्जरी करवाने से पहले आपको अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता रखना चाहिए। सर्जरी से पहले आपको वो जो भी हिदायत दे रही होंगी आप उस पर अमल करते जाएं, ताकि आप सर्जरी से पहले ही अच्छे तरीके से तैयार हो। आपको सर्जरी से पहले आपको जिन बातों पर अमल करने की जरूरत है उनको देखने परखने की जरूरत है आपको। सेकेंडली सर्जरी के बाद आपको किन किन चीजों पे अमल करना है, लाजमी अपने डॉक्टर से बात कीजिए। जहाँ तक हिस्टेरोटोमी सर्जरी की बात है, ये बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर ऐसे जिनको किसी कंडीशन के पैदा होने के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ में है, उनके लिए सर्जरी जब एक निमत की तरह है, उनको इस दर्द से निजात मिलती है। इसके अलावा हिस्टेरोटोमी जैसी सर्जरी जो है एक लाइफ सेविंग सर्जिकल प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के जरिए इंसानों की जान बचाई जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर खवातीन में यूट्रस
समटाइम उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैदा करता है। उनकी जान बचाने के लिए यूट्रस को जिस्म में से निकालना जो है जरूरी होता है। तो यहाँ पे साइंस से हिस्टेरियोटोमी जैसे सर्जिकल ऑपरेशन से इंसान की हेल्प करती है, खवातीन को मदद फराहम करती है। सर्जरी के जरिए यूट्रस को निकाल दिया जाता है और इस यूट्रस के बगैर खवातीन एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन ये प्रोसीजर ऐसी खवातीन के लिए इमोशनल हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह हो सकता है, जो फ्यूचर में माँ बनना चाहती होंगी। बट स्टिल ये एक तरह से लाइफ सेविंग है। जो पहले से माँ बन चुकी हुई है उनके लिए एक लाइफ सेविंग हो सकती है। सर्जरी के जरिए यूट्रस निकालने के बाद अपनी बाकी बच्चों के साथ वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं।